हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। एंड हमने जैसे कि लास्ट वीडियोस के अंदर सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए क्लास 8th के। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 15th चैप्टर फ्रॉम क्लास 8, दैट इज सम नेचुरल फिनोमिना। इस चैप्टर के अंदर मेजरली दो नेचुरल फिनोमिना के बारे में बात करी गई है। पहला है लाइटनिंग और दूसरा है अर्थक्वेक। तो हम दोनों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ एनसीईआरटी में दिया है सारा कुछ कवर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So today we will learn about lightning. What is lightning? Then charging by rubbing, कैसे हम रब करके किसी भी चीज को चार्ज पार्टिकल्स को पास कर सकते हैं। लाइटनिंग अगर कहीं पे हो रही है, बिजली बेसिकली बिजली कड़कना जिसे कहते हैं, अगर कहीं पे बिजली गिरती है या बिजली कड़कती है तो वहां पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स है जो हमें लेने चाहिए। अर्थक्वेक क्या है एंड अर्थक्वेक के टाइम पे हमें क्या क्या प्रोटेक्शन कर लेना चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है लाइटनिंग। Lightning is a giant spark of electricity in the atmosphere between clouds, the air और the ground। यानी कि बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का जब स्पार्क होता है एटमॉस्फेयर में। अब होता क्यों है? बिकॉज एनवायरनमेंट के अंदर, एयर के अंदर जो है चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जब वो एक साथ एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वहां पे जब स्पार्क देखने को मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइटनिंग बोलते हैं। अब ये स्पार्क क्लाउड्स के बीच में और एयर के बीच में जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से देखने को मिलता है। अब लाइटनिंग को हमने समझा कि लाइटनिंग क्या है। लाइटनिंग जो है चार्ज पार्टिकल से होती है। तो चार्ज कैसे हम चार्ज को ट्रांसफर करते हैं इस चीज को देखते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक प्लास्टिक की रॉड है जो कि अनचार्ज है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। आप एक कपड़ा लीजिए और उसके ऊपर हल्का हल्का रब करना शुरू कीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दोनों में ही चार्ज का डिफरेंस आ जाएगा। जो क्लोथ है वो किस में चला जाएगा? नेगेटिव चार्ज ले लेगा। प्लास्टिक जो है क्या ले लेगी? पॉजिटिव चार्ज ले लेगी। तो ये जो चार्ज का जो डिफरेंस आया, पहले से दोनों न्यूट्रल थे, लेकिन जैसे ही हमने उसके ऊपर रबिंग करी क्लोथ के साथ, या फिर जैसे हम सिल्क का क्लोथ ले सकते हैं, तो वहां पे चार्ज जो है ट्रांसफर हो गया। सिमिलरली जब आपके हेयर्स के अंदर ऑयल ना हो तब अगर आप कॉम यूज करते हैं और हेयर्स के अंदर रब करते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लेते हैं पेपर के और उसके ऊपर कॉम को मूव करते हैं, तो जो पेपर है वो कॉम की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि कॉम के अंदर पहले से चार्ज है, तो चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू जो पेपर के पीसेस हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये एक फिनोमिना देखा होगा। सेकंड, सर्दियों के अंदर जब आप स्वेटर पहनते हैं, वुलन क्लोथ पहनते हैं, तो क्या होता है कि वहां पे आपको आवाज आ जाती है कि आपस में अगर हाथ लग गए या आप कहीं से निकल रहे हैं, कहीं पे कपड़ा टच हो गया तो आवाज आती है। क्यों आती है? बिकॉज ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो ये फिनोमिना आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा। अब लाइटनिंग के अंदर कैसे हमने सेफ्टी रखनी है। लाइटनिंग, ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। तो ऐसे सभी समय पे जब बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही हो, जब तूफान आ रहा हो, तो ओपन प्लेस में ना रहें, क्योंकि ओपन प्लेस बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। जैसे ही वहां पर आपको तूफान आने की जो आवाज है, गड़गड़ाहट है, वो सुनाई दे तो तुरंत एक सेफर प्लेस पे जाएं। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट। अगर लग रहा है कि अभी जैसे कि बिजली कड़क चुकी है या वहां पे आपको गड़गड़ाहट सुनने को मिली है, फिर भी वेट करें, थोड़े टाइम वेट करें, 15 से 20 मिनट वेट करें, दोबारा से ऐसा ना हो। उसके बाद ही आप बाहर आए सेफ प्लेस पे, ओपन प्लेस पे, उसके बाद ही आए। ऐसे समय में सबसे सेफ प्लेस होता है क्लोज एनवायरनमेंट। आपका खुद का घर, आप अगर कार के अंदर हैं तो उसके शीशे बंद कर लें, मिरर बंद करने के बाद, गेट बंद करने के बाद आप उसमें बैठे रहें। ओपन प्लेस सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है, बहुत ज्यादा वहां पे लाइटनिंग होने के चांसेस होते हैं। ओपन व्हीकल जैसे कि मोटर बाइक, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है ऐसे मौसम में। तो इसके अलावा ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, शेल्टर इन पार्क्स, इसके अलावा पोल्स के पास खड़े ना हो, पेड़ों के पास खड़े ना हो, वहां पर भी ये लाइटनिंग हो सकती है। इसके साथ साथ अम्ब्रेला का यूज करना सबसे ज्यादा डेंजरस हो सकता है। क्यों? आपने अम्ब्रेला होल्ड किया है और उसका जो एक पार्ट है वो अम्ब्रेला के बाहर तक जाता है, लाइटनिंग वहां पर आएगी तो वो आपको सीधा, वो जो मेटल से बना है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ऐसा ना करें। इफ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज, तो उसके ऊपर टॉलर ट्रीज होंगे वो कवरिंग दे देंगे। ऐसा नहीं है तो एक क्लोज एनवायरनमेंट को ढूंढें, जल्द से जल्द ओपन फील्ड में ना रहें। तो दीज आर सर्टेन सेफ्टी मेजर्स। इसके अलावा अगर लाइटनिंग होने लगे तो ग्राउंड पे लेटे नहीं, डोंट लाई ऑन द ग्राउंड।
इंस्टेड इस तरीके से एक स्क्वाट पोजीशन बनाएं, अपनी बॉडी को जितना कम सरफेस एरिया के अंदर आप कर सकते हैं करें, अपने हेड को नीज के बीच में ले जाएं, हैंड्स को फोल्ड कर लें। दिस इज द सेफेस्ट पोजीशन फॉर लाइटनिंग। दिस पोजीशन मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्टक। अब मान लीजिए आप ग्राउंड पे लेटे हुए हैं, तो इतने एरिया में अगर लाइट कहीं पर भी आएगी तो आपको इफेक्ट करेगी, लेकिन लाइटनिंग होती है तो आपको इफेक्ट करेगी, लेकिन इतने से एरिया में अगर आप हैं तो लाइटनिंग होने के और आपको इफेक्ट करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक कम हो जाती है। सो ये है लाइटनिंग सेफ्टी के बारे में। इफ वी टॉक अबाउट अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक क्या होता है कि जब अर्थ के अंदर शेकिंग होने लगे, ट्रेम्बलिंग होने लगे, जो कि कुछ टाइम तक स्टे करे, तो ये डिस्टर्बेंस कहाँ होती है? अर्थ के क्रस्ट में हो रही होती है। तो जो मेजर अर्थक्वेक हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होते, बट जब भी मेजर अर्थक्वेक होते हैं वो इमेंस डैमेज करते हैं, लॉस करते हैं। किस किस का लॉस होता है? बिल्डिंग्स का, ब्रिजेस का, डैम्स का, लोगों की डेथ होती है ऐसे टाइम पर। जैसे भुज के अंदर जब आपका अर्थक्वेक आया था तो लाखों लोगों की जानें गई थी, लाखों लोगों की लाइफ अफेक्ट हुई थी, हजारों लोगों की जानें वहां पे गई थी। तो अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट करता है। देयर कैन बी ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हमने बात करी। अर्थक्वेक कैन कॉज, अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या हो सकता है? फ्लड्स आ सकती हैं, बाढ़ आ सकती है, लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो सकता है, सुनामीज आ सकती हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मेजर सुनामी इंडिया के अंदर कब हुई थी? इंडियन ओशन में हुई थी 26 दिसंबर 2004 को। एंड ऑल द कोस्टल एरिया अराउंड द ओशियन सफर्ड ह्यूज लॉसेस। वहां पे एनिमल्स की डेथ देखने को मिली, बर्ड्स की डेथ देखने को मिली, ह्यूमंस की डेथ देखने को मिली, जो भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खराब हुआ, कई लोगों की जानें गई। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं जब भी अर्थक्वेक्स होते हैं। अब अर्थक्वेक होते क्या हैं? तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो भी अर्थक्वेक के ट्रेमर्स हैं ये क्यों कॉज होते हैं? कॉज बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। जो क्रस्ट है वहां पर डिस्टर्बेंस होने की वजह से ट्रेमर्स ऑब्जर्व होते हैं। डिस्टर्बेंस जब वहां पे होती है तो ट्रेमर्स आते हैं, दैट इज अर्थक्वेक आपको ऑब्जर्व होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस, इट इज फ्रेगमेंटेड। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एक सिंगल पीस में नहीं है, वो कई सारे पीसेस में है। हर एक पीस को, ईच फ्रैगमेंट को क्या बोला जाता है? प्लेट। तो इन प्लेट्स के अंदर एक कॉन्टिन्यूअल मोशन हो रहा है, ठीक है। व्हेन द ब्रश पास्ट वन अनदर और अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन, दीज कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। यानी कि ये प्लेट्स हैं जो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रही हैं, अभी भी मूव कर रही हैं बट हमें फील नहीं होता। लेकिन जब ये दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो वहां पर बहुत ज्यादा ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, अर्थ के अंदर शेकिंग देखने को मिलती है, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। इन दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि जब भी प्लेट्स आपस में टकराएंगी या एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएगी तो वहां पे अर्थक्वेक ऑब्जर्व किया जाएगा। अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक मोर लाइकली टू अकर। तो यानी कि किनकी वजह से अर्थक्वेक आता है? प्लेट्स की वजह से। प्लेट्स क्या है? जो अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एक सिंगल पीस में नहीं है, दैट इज इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। हर एक फ्रेगमेंट को प्लेट बोला जा रहा है। ये प्लेट जब आपस में टकराती हैं या एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आ जाए तो इस तरीके से जब एक स्ट्रक्चर बनता है तो वहां पे अर्थक्वेक ऑब्जर्व होता है, जिसकी वजह से फ्लड, सुनामी, लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। द वीक जोन्स आर also known as seismic और fault zones. Seismic and fault zones are those zones जहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं अर्थक्वेक होने के, जैसे कि आपका जम्मू एंड कश्मीर, भुज का जो रीजन है गुजरात के अंदर, मुंबई का जो रीजन है, वहां पर अर्थक्वेक ये सिस्मिक जोन के अंदर आते हैं जहां पे अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब अर्थक्वेक को जो नापा जाता है वो किस स्केल पे नापा जाता है? रिक्टर स्केल के ऊपर नापा जाता है, ठीक है। Really destructive earthquake have magnitude higher than 7 on the Richter scale। 7 या उससे ऊपर का जो मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक होता है वहां पे मैक्सिमम डैमेज देखने को मिलता है एंड वो रियली डिस्ट्रक्टिव होते हैं। वहां पे सुनामी आ सकती है, फ्लड्स आ सकते हैं, घर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है, लाखों लोगों की जानें जाती हैं। तो ये एक स्केल है दैट इज नेम्ड एज रिक्टर स्केल, जिसके ऊपर अर्थक्वेक्स को मेजर किया जाता है। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। जो आपका भुज के अंदर, जो कश्मीर के अंदर जो अर्थक्वेक हुए थे उनका जो मैग्नीट्यूड था वो 7.5
था, दैट इज 7 या 7 से ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। 7.5 था तो वहाँ पे मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। 2.5 या उससे कम होता है, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं ऑब्जर्व किया जाता। 2.5 से 5.4 के बीच में होता है तो उसको लाइट अर्थक्वेक बोला जाता है। ऑफन फेल्ट बट ओनली कॉज माइनर डैमेज। तो कभी कभी साल में 1-2 बार इंडिया में भी न्यूज़ आ जाती है कि वहाँ पे हल्के झटके देखने को मिले, ठीक है। 2 साल पहले न्यूज़ आई थी कि पंजाब रीजन में हल्के झटके देखने को मिले क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अर्थक्वेक ऑब्जर्व हुआ, तो वो लाइट अर्थक्वेक होगा। 5.5 से 6 के बीच में स्लाइट डैमेज टू द बिल्डिंग्स, क्योंकि अर्थ में बहुत हाई लेवल की शेकिंग होती है। स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? 6.1 टू 6.9। मेजर डैमेज करता है कहाँ पे? पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर। 7 या उसके ऊपर का मेजर अर्थक्वेक कॉजिंग सीरियस डैमेजेस, एंड 8 या उसके ऊपर का होता है तो ग्रेट अर्थक्वेक दैट कैन टोटली डिस्ट्रॉय कम्युनिटीज नियर इट्स एपिसेंटर। मतलब जहां पे ये मान लेते हैं ये एपिसेंटर है, इसके आसपास का जो एरिया है इसको पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। तो ये हम मैग्नीट्यूड जो नापते हैं ये हम रिक्टर स्केल पे नापते हैं, राइट। प्रोटेक्शन अगेन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के अंदर कैसे प्रोटेक्शन करें? नंबर 1 आई थिंक, जब भी घर बनवाएं अच्छे क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से कंसल्ट करें, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंसल्ट करें, उनकी गाइडेंस में, उनकी कंसल्टेशन में ही घर को कंस्ट्रक्ट करें। सिस्मिक एरिया यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अर्थक्वेक के, द यूज ऑफ मड एंड टिम्बर इज बेटर देन यूजिंग कंस्ट्रक्शन मटीरियल, ठीक है। रूफ लाइट रखें, जितना हल्का हो सके उतना हल्का रखें। इफ स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी, कि अगर वहां पे कभी स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉल होता है तो डैमेज ज़्यादा नहीं होगा। कपबोर्ड शेल्फ्स को दीवार के अंदर ही बनवाएं, वहीं पे फिक्स कर दें सो दैट कि कभी अगर अर्थक्वेक होता है तो वो फॉल ना करे, डैमेज ना हो। बी केयरफुल व्हेन यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स एटसेट्रा सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल। मान लें कि आपने कई सारे फ्रेम्स लगा रखे हैं, अर्थक्वेक आ गया, वो आप ही के ऊपर गिर जाएंगे। उसके अंदर मिरर, हम लोग कांच का यूज़ करते हैं, राइट, ग्लास का यूज़ करते हैं, तो ग्लास जब आपके ऊपर आएगा तो आपको डैमेज हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सम बिल्डिंग मे कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक, इट इज नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग स्पेशली टॉल बिल्डिंग हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इन वर्किंग ऑर्डर। तो आपने देखा होगा कि स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, बट वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए कि कभी भी अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम उससे लड़ सकें और उससे हम जो भी फायर वहाँ पे अगर बन रही है तो उसको ओवरकम कर सकें। बट मैक्सिमम टाइम ये जो इक्विपमेंट हैं ये वर्किंग कंडीशन में ही नहीं होते हैं। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप घर पर हैं तो टेबल के नीचे, ठीक है, आप टेबल के नीचे जाके इस तरीके से एक पोजीशन ले लें ताकि कुछ भी अगर फॉल होता है अर्थक्वेक की वजह से तो टेबल के ऊपर आएगा, आपको डैमेज नहीं होगा। स्कूल के अंदर हैं तो भी ये चीज़ करें। टॉल हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहें, हैवी बिल्डिंग से दूर रहें अगर आप हैं, क्योंकि वो गिर सकती हैं। मतलब घर के अंदर हैं तो जो भी टॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे दूर रहें। घर के बाहर भी हैं तो टॉल बिल्डिंग से डिस्टेंस बना कर रखें, वो गिर सकती हैं और आपको डैमेज हो सकता है। इफ़ यू आर इन बैड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो। आप पिलो रख लीजिए सो दैट कि कुछ गिरेगा भी तो वो आप उसका जो जर्क आने वाला है, उसका जो एक आपको इफेक्ट आने वाला है वो नलिफाई हो जाए, कम हो जाए। इफ यू आर आउटडोर, क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज, ओवरहेड पावर लाइंस, ड्रॉप टू द ग्राउंड, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों से दूर रहें, ऊंची लंबी बिल्डिंग से, पेड़ों से, पावर लाइन से, इलेक्ट्रिक पोल से, क्योंकि वो गिर सकते हैं। इफ यू आर इन कार और बस, डू नॉट कम आउट, आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट। धीरे धीरे चलते रहें, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि आसपास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जो गिर जाए और आपको डैमेज हो। अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे। डू नॉट कम आउट टिल ट्रेमर्स स्टॉप। तो ये जो अर्थक्वेक हैं जो माइनर कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं, तो आप थोड़े टाइम वहीं पर अपने आप को सेफ रखें एंड देन एक बार जब वो ख़त्म हो जाए वेट करें हाफ एन आवर 1 आवर का, उसके बाद आप बाहर आ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेचुरल फिनोमेना, जहाँ पे हमने 2 नेचुरल फिनोमेना के बारे में बात करी। नंबर 1 इज़ योर लाइटनिंग, नंबर 2 इज़ योर अर्थक्वेक। लाइटनिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ चार्ज पार्टिकल। अर्थक्वेक क्यों होता है? अर्थ की प्लेट्स की वजह से। सिर्फ ये 2 टॉपिक्स ही हैं इस चैप्टर के अंदर, इनको हमने डिस्कस किया। सो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम अगले चैप्टर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। यहाँ पे आपके ये सारे चैप्टर्स कवर हो गए। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनको भी आप देखें। एक एक टॉपिक को कवर किया गया, आपके एनसीईआरटी को थॉरोली कवर किया गया है।
आपका कोई पॉइंट मिस वहाँ पे नहीं हुआ है तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। इसके अलावा इन सारे चैप्टर्स के नोट्स बहुत जल्द ही इस चैनल पे आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। नई वीडियोस आ रही होंगी, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल रहे होंगे PDF फॉर्मेट में। इसके अलावा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQ, NCERT एग्जांपल्स एंड NCERT क्वेश्चंस, इनको भी हम आने वाली वीडियोस के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है आपके एजुकेशन के कंटेंट से रिलेटेड आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड सून आप यहाँ पर इसी चैनल पर आपको 9th एंड 10th की साइंस के वीडियो लेक्चर्स मिल रहे होंगे एंड थोड़े ही टाइम के अंदर इंग्लिश, SST और मैथमेटिक्स के लेक्चर भी इसी चैनल पर आपको मिल रहे होंगे। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।